बुझी समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। होके मायूस यूं ना बैठ, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। जय हिंद साथियों, आप सब जानते हैं कि राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती 2018 की जो एग्जाम है उसकी तारीख आ चुकी है और वो सब है 4 सितंबर। आप सब जानते हैं कि आपके पास मात्र 65 दिन बचे हुए हैं और आपको 65 दिनों के अंदर एक सटीक रणनीति बना करके तैयारी करनी है ताकि आप इस एग्जाम को क्रैक कर सके। इसके लिए मुझे कुछ साथियों के, कुछ स्टूडेंट्स के और कुछ मित्रों के कॉल मैसेज प्राप्त हुए कि सर आप एक सटीक रणनीति बताइए ताकि हम इतने कम समय में सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 का जो पेपर है उसको हम क्रैक कर सके। तो इसके लिए मैंने पिछले 2 दिन तक गहन अध्ययन किया, पुराने पेपर्स देखे और करंट अफेयर्स है उससे संबंधित विश्लेषण किया कि क्वेश्चन है वो कहां से आ रहे हैं, आर्थिक समीक्षा को भी देखा। तो मुझे लगा कि आप इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखें जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं, तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और बेहद रूप से आपको सहायता मिलेगी। तो सबसे पहली चीज जो मैंने महसूस की है कि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि परफेक्शन के चक्कर में अधिक पढ़ने का प्रयास करते हैं, हालांकि उनके पास अधिक समय नहीं होता है। तो हमारे पास मात्र 65 दिन है, तो हमें क्या करना है, टू द पॉइंट और अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना है। कोई भी नई चीज है वो नहीं पढ़नी है और जितना पूछा जाता है उतना ज्ञान ही हमें पढ़ना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पुराने पेपर देखेंगे, उसमें क्वेश्चंस का जो लेवल है उसको हम देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना पढ़ना है और कहां से पढ़ना है। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि हमें नया कुछ नहीं पढ़ना है, पुराना जो भी हमने पढ़ा है और जो भी हमारे पास बुक्स अवेलेबल है उनमें से हमें पढ़ना है और हमारी तैयारी है वो अच्छी तरीके से करनी है। उसके बाद तीसरी चीज है कि हम पढ़ रहे हैं, साथ साथ में इसके अवलोकन के लिए, इसके विश्लेषण के लिए, हमारी कमियां जानने के लिए हमें टेस्ट सीरीज की आवश्यकता होगी। तो टेस्ट सीरीज में हम हमारी कमियां हैं उसको अच्छी तरीके से जान पाएंगे और उसमें सुधार भी कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है, कम से कम 10 से अधिक टेस्ट देने हैं। अब आपको पुराने पेपर भी देखने हैं। इसके अलावा आप सब जानते हैं कि सब इंस्पेक्टर में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है हिंदी का पेपर। हिंदी के पेपर में आपको क्या करना है कि जो भी आपकी ऑथेंटिक बुक है, प्रामाणिक बुक्स है जिसमें नवीन हिंदी व्याकरण, राघव प्रकाश और मानस हिंदी, सुभाष यादव की जो किताब है वो आपको पढ़नी है और पारिभाषिक शब्दावली के लिए आपको श्री जगदीश बिश्नोई केसी प्रकाशन की बुक पढ़नी है। इन 4 बुक्स को आप अच्छी तरीके से पढ़िए और हिंदी को आपको कम से कम दिन में 5 से 6 घंटे तक टाइम देना है, क्योंकि हिंदी है उसका कंटेंट है वो एकदम फिक्स है और इसका जो सिलेबस है वो सीमित है और इसकी आप अधिक तैयारी करके अधिक से अधिक मार्क्स ला सकते हैं जो आपके चयन में 100% फायदेमंद होने वाला है। अब बात करते हैं दूसरे पेपर जिसका नाम है जीके और जीएस का पेपर। इसमें आपको क्या करना है, 100 नंबर का पेपर होता है जिसमें आपके जीएस में क्या क्या आता है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट्स है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर आपको पिछले सितंबर 2020 से लेकर के अगस्त 2021 तक का पढ़ना है। ठीक है। और करंट अफेयर्स के लिए आपका सोर्स होगा क्रोनोलॉजी और दूसरी चीज है मूमल। इसके साथ ही बजट, आर्थिक समीक्षा और राजस्थान सरकार और भारत सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाएं, ये आपका सोर्स होगा।
इसके साथ करंट अफेयर में खेल संबंधी घटनाएं हैं, उस पर भी हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, दूसरे पोर्शन में। दूसरे पोर्शन में आपको पढ़ना है कि संविधान 15 क्वेश्चन है वो संविधान के आते हैं। करंट अफेयर में आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, संविधान में 15 क्वेश्चन आएंगे। तो आपको क्या करना है, जो भारतीय संविधान है उसको ध्यान से पढ़ना है। राज व्यवस्था, भारत का संविधान, राजस्थान की राज व्यवस्था, वो आपको अच्छी तरीके से पढ़नी है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, लक्ष्य की बुक्स भी पढ़ सकते हैं, इसके साथ ही वाणी प्रकाशन की बुक्स आती है वो भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो 15 ये क्वेश्चन है, वो पिछला पेपर मैंने देखा था, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, ज्यादा हार्ड नहीं है। आप एक बार उसको पढ़िए, आपको ध्यान से समझ में आएगा। और फिर आपको क्या करना है कि तीसरा जो पोर्शन है वो आपके है इकोनॉमिक्स का, जिसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको कोई भी बुक्स नहीं पढ़नी है। आपको आर्थिक समीक्षा और बजट और राजस्थान और भारत सरकार की नवीनतम फ्लैगशिप योजनाएं, ठीक है, इसके लिए मैं आपके करंट अफेयर की एक सीरीज चलाने वाला हूं, वो आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाली है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट में आपको क्या करना है। इसमें आपको राजस्थान की इतिहास और संस्कृति पढ़नी है, जिसमें कम से कम 11 के आसपास क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको लक्ष्य की किताब पढ़नी है और कोई भी किताब नहीं पढ़नी है। अब बात करते हैं राजस्थान की भूगोल, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। राजस्थान भूगोल आपके लक्ष्य में आ जाएगा तो आप उससे कवर कर लेंगे। भारत और विश्व का भूगोल है, उसको आपको कहां से देखना है, महेश कुमार बर्णवाल से आपको इसको पढ़ना है। अब बात करते हैं छठा बिंदु। छठे बिंदु में आपको क्या करना है, भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास का इसके चयन में बहुत ही कम योगदान है। भारतीय इतिहास है वो काफी लंबा है और कई विद्यार्थी क्या करते हैं कि भारतीय इतिहास है उसको रटने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हालांकि इसके अंदर क्वेश्चंस की संख्या पिछले पेपर के अकॉर्डिंग 4 रही है, जिसमें 2 आधुनिक भारत के, एक प्राचीन भारत का, एक मध्य भारत का। तो आपको क्या करना है, आधुनिक भारत पढ़ लेना है। अगर आपने पहले पढ़ा है तो थोड़ा बहुत आप गो थ्रू कर लीजिए, बाकी आप आधुनिक भारत पढ़ लीजिए। और आजकल अधिकांश पेपर में आधुनिक भारत से क्वेश्चन है वो ज्यादा आने का ट्रेंड है। अब क्या करेंगे आप, अब आपको आगे साइंस एंड टेक में क्या करना है। साइंस एंड टेक में आप लुसेंट्स की बुक लीजिए और उसको पढ़ डालिए। अब आपके पास लास्ट में मैथ्स और रीजनिंग को लेकर क्या पढ़ना है आपको कि सिक्वल और या फिर रामन्यास मथुरिया, इन दोनों की आप कोई भी बुक्स पढ़ लीजिए। वैसे इजी सवाल आएंगे तो ज्यादा परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सबसे अधिक ध्यान आपको करंट अफेयर्स, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी पर रखना है। इससे आपके 60 से 65% जो क्वेश्चंस है वो कवर हो जाएंगे। अगर इसमें आप राजस्थान जी के मिला देंगे तो 80% तक पेपर है आपका कवर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब इसमें इसके अतिरिक्त आपको एक मैं रणनीति बताता हूं, जिसमें आपको कम से कम 4 बार रिवीजन करना है। 4 बार रिवीजन में मैंने एक योजना बनाई है। पहले फेज में आप 35 दिन पढ़ेंगे, पूरा सिलेबस आपका 35 दिनों में कवर होना चाहिए। और दूसरा फेज है आपका 15 दिन का, जिसमें आप उसका रिवीजन करेंगे। फिर तीसरा फेज है वो आपका 10 दिन का है, जिसमें तीसरी बार आपका रिवीजन होगा। और फिर चौथा फेज है वो, इसमें बचेंगे 5 दिन। इसमें आपको फटाफट क्विक रिवीजन करना है। अगर आप 4 बार रिवीजन करते हैं तो आपका सिलेक्शन है वो निश्चित रूप से तय है। इसके अलावा जो आपका अभी समय है वो एक मिनट है वो बहुत कीमती है, तो आप समय का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि यह समय है साथियों वापस कभी भी नहीं आने वाला है। और आपके पास बहुत सुनहरा मौका है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए पूरा सारा जहां है।
अगर आप सीरियस होकर के गंभीरता से तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आपका चयन होगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। अंत में मैं एक कविता के माध्यम से आपको प्रेरित करूंगा कि मनुष्य चाहता है तो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है जिसमें कहा गया है कि है कौन विघ्न इस जग में, है कौन विघ्न इस जग में, टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। जय हिंद साथियों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप निश्चित रूप से तैयारी करेंगे और सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान।